हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियल। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, परंतु उससे पहले जैन धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, जिनका प्रतीक था सांड। ठीक है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड, और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह था सांप। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका चिन्ह सांप था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, और इनका जो चिन्ह था वो शेर था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर था। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, तो महावीर स्वामी का अन्य नाम, ठीक है, महावीर स्वामी का अन्य नाम वर्धमान था। ठीक है, महावीर स्वामी का अन्य नाम क्या था? वर्धमान था। इनका जन्म जो है कुंडग्राम मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम मुजफ्फरपुर बिहार में 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, माता पिता, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, माता इनकी त्रिशला थी और पिताजी इनके सिद्धार्थ थे। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, पुत्री जो थी इनकी प्रियदर्शनी थी। ठीक है, और दामाद का इनका नाम था जामिल, जो इनके प्रथम शिष्य थे। ठीक है, महावीर के पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, और इनके दामाद थे जामिल, जो इनके प्रथम शिष्य भी थे। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता के मरने के बाद ये सिद्धि पर निकले। ठीक है, 30 वर्ष की जब इनका आयु हुआ तो अपने माता पिता के मरणोपरांत ये सिद्धि पर सत्य की खोज में निकल पड़े। ठीक है, 13 वर्ष की सिद्धि के बाद इन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। 13 वर्षों तक लगातार सिद्धि करने के बाद इन्हें संपूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ। तब वे जैन या जितेंद्र कहलाए। उसके बाद इन्हें जैन या जितेंद्र कहा गया। ठीक है, पहले ये वर्धमान थे, फिर बाद में जब इन्हें बुद्धि की प्राप्ति हो गई, संपूर्ण बुद्धि की प्राप्ति हो गई, तब जाकर इन्हें जैन या जितेंद्र कहा गया। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 72 वर्ष की इनकी आयु जब हुई तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो हम लोग पढ़ चुके हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जी थे। जैन धर्म का उदय कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ। ठीक है, जैन धर्म जो है इसका उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? ठीक है, तो जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों के प्रक्रिया के खिलाफ। ठीक है, जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे वे अपने कर्मकांडों को इतना जटिल बना लिए थे, जटिल करते जा रहे थे, इसके विरुद्ध में जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक है, जैन धर्म किसको प्रधान मानता था? तो जैन धर्म जो है वो कर्म को प्रधान मानता है। ठीक है, जैन धर्म जो है वो जन्म प्रधान नहीं, कर्म प्रधान धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो हम जान चुके हैं महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ठीक है, महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है महावीर के पिता कौन थे? ठीक है, तो महावीर के पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्री कुल के शासक थे। सिद्धार्थ क्या थे? ज्ञात्री कुल के शासक थे। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक है, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था।
श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, जैन धर्म जो है वो भी दो पंथों में बटा है, श्वेतांबर एंड दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर वैसे लोग होते हैं जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, वस्त्र को धारण करते हैं। ठीक है, और दिगंबर जो किसी प्रकार का भी वस्त्र का धारण नहीं करते हैं, जो नंगा रहते हैं, उसे दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? ठीक है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर जो है वह बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। ठीक है, जैनी जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? ठीक है, तो हम लोग अभी ऊपर में देखे हैं कि जो पार्श्वनाथ थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। ठीक है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? ठीक है, जैनियों का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जैन धर्म के लोगों का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका नाम क्या है? दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? ठीक है, तो पूर्व पुस्तक में महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन है। ठीक है, जो पूर्व पुस्तक है उसमें महावीर के जो धार्मिक उपदेश दिए गए हैं उन सभी का संग्रह उसी पुस्तक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। नेक्स्ट बात करें तो महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? ठीक है, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। ठीक है, इनका नाम था वर्धमान बचपन का और इनका बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? तो महावीर का देहांत हुआ था राजगिरी नालंदा जिला बिहार में। ठीक है, महावीर का देहांत कहाँ हुआ? राजगिरी में नालंदा जिला में, जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? ठीक है, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालक नदी के तट पर। ठीक है, ऋजुपालक नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ठीक है, तो महावीर ने अपना उपदेश जो है वो प्राकृत जो कि अर्धमगधी भाषा में इन्होंने अपना उपदेश को दिया, जबकि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध का जो उपदेश है वो पाली भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट है 28 दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो माउंट अब्बू में स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो माउंट अब्बू पे। ठीक है, नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो जैन धर्म में अहिंसा पर। ठीक है, कि किसी भी जीव के साथ हिंसा न हो। ठीक है, उसी पर जोर दिया गया है। तो जैन धर्म में सर्वाधिक जोर किस पे दिया गया है? अहिंसा पे। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? तो व्यापारी वर्गों के बीच। जो व्यापारी वर्ग था उनके बीच जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो काफ़ी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? ठीक है, तो जैन धर्म को मानने वाला राजा कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खरेवल थे, चंदेल शासक, वंदराज एवं राजा अमोघ वर्ष। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वे जैन धर्म के उपासक थे और जो अशोक थे वे बौद्ध धर्म के उपासक थे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर अपनाए थे बौद्ध धर्म को, भद्रबाहु से। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया। तो महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर एवं दिगंबर। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था। सुधर्मन को। ठीक है, जब मोक्ष प्राप्ति जब महावीर को हुआ तो उसके पहले इन्होंने किसको जैन धर्म का प्रमुख बनाया था, सुधर्मन को इन्होंने जैन धर्म का प्रमुख बनाया था। नेक्स्ट है महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधारों में बांटा था। ठीक है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधारों में बांटा था, तो 11 गणधारों में बांटा था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित है, तो सांख्य दर्शन से। ठीक है, जो जैन धर्म है उसका आध्यात्मिक विचार जो है वो सांख्य दर्शन से प्रेरित हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर के दामाद का नाम क्या था, तो ये हम जान चुके हैं ऊपर में, महावीर का जो दामाद था उनका नाम क्या था, जामिल था। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था, तो दक्षिण धर्म में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था, भद्रबाहु ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया था जैन धर्म को अपनाने के लिए। नेक्स्ट है महावीर के पुत्री एवं पत्नी का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी एवं पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा था। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर के मुख्य शिष्य को, पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है। महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था, तो महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था, गणधर। ठीक है। और अपने शिष्यों को महावीर कुल 11 गणधरों में विभाजित किए हुए थे। दिगंबर का अर्थ क्या होता है, जो पूर्णतः नग्न रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी, तो 12 वर्षों तक तपस्या की थी। ठीक है, महावीर कुल 12 वर्षों की तपस्या करने के पश्चात ही इनको बुद्धि की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है हमारा जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट है महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ, तो 468 ईसा पूर्व यानी 468 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया, जब इनकी उम्र जो थी 72 वर्ष की थी। ठीक है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ऋजुपालक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था, और गौतम बुद्ध को बौद्ध वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, जो खजुराहो का प्रसिद्ध जैन मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा ही कराया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है मथुरा काला का संबंध किस धर्म से है, तो मथुरा काला का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। ठीक है। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 42 वर्षों की अवस्था में। ध्यान दीजिएगा, महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़कर जा चुके थे, और 12 वर्ष बाद यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का क्या नाम है, साल। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे, जो पार्श्वनाथ थे जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनका वे किसके पुत्र थे, तो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता है, तो निर्ग्रंथ के रूप में महावीर के अनुयायी को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म किसको मानता था। ठीक है, तो जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म को मानता था। जैन धर्म मानता था कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रमुख उपदेशक हुआ, तो सुधर्मन जो था वह महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख उपदेशक हुआ।
ठीक है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल जो है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल कौन है? श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक ऋषभदेव जी थे। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? पार्श्वनाथ जो थे वे भिक्षुओं को सफेद रंग के वस्त्र धारण करने को कहा था। ठीक है, महावीर के पहले अनुयायी कौन बने थे? तो जामिल, जो इनके दामाद थे वही इनके पहले अनुयायी बने थे। नेक्स्ट है महाकुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? तो महाकुंभ मेला जो है वह 12 वर्ष के बाद लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे, जैन धर्म में कुल कितने पंथ हैं? ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने पंथ हैं, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग और बने रहिए हमारे साथ। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।